बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पे एक दिन काफी नहीं है, सच बता रही हूँ, वन नाइट काफी नहीं है। हम जाएंगे वो आइलैंड में ना, वो है, उसका नाम क्या है भैया? एक्वेरियम कैफे। एक्वेरियम कैफे। नौकुचितर में देखने लायक क्या है? हमें उधर लेक है, टेंपल है और एडवेंचर पार्क वगैरह है उधर। अच्छी जगह है वो भी घूमने का। लेकिन शाम को तो बंद हो जाते हैं, अभी बंद हो जाएंगे ना। थोड़ा यहाँ जल्दी शाम हो जाता है, बादल धूप जाते, ठंड हो जाती है, बादल हो जाते हैं। अभी भीमताल वो नीप करोली बाबा के लिए ज्यादा फेमस हो गए ना, मतलब बहुत फेमस है मैम, वहाँ तो बहुत इतना उधर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा। Hi friends, welcome back to my channel and Explore with Roaming Family presents How to Reach Bhimtal. स्पेशली दिल्ली एनसीआर से अगर आप ड्राइव करके आना चाहते हैं तो कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। भीमताल पहुंचने के बाद रहने के लिए स्टे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और भीमताल में हम कहाँ रुके थे। साथ में हम ये भी जान लेंगे भीमताल में आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और लास्ट में हम देख लेंगे भीमताल के आसपास कौन कौन सी अमेजिंग हिल स्टेशंस को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। भीमताल उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित एक खूबसूरत छोटा सा नगर, जहाँ की ठंडी हवाएं, प्राकृतिक सौंदर्यता और शांत महल आपका दिल को जीत लेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप नेचर के करीब रहना पसंद करते हैं तो भीमताल आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है और आपका ये स्टे यादगार बन जाते हैं जब आपको रहने के लिए भीमताल के बेस्ट लोकेशन में एक खूबसूरत स्टेइंग ऑप्शन मिल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, भीमताल में केम भीम टूरिस्ट गेस्ट हाउस सरोवर ब्लिस कुछ इस टाइप के एक प्रॉपर्टी है, जहाँ से आप पूरे भीमताल लेक का स्टनिंग व्यूज को एंजॉय कर सकते हैं। गाड़ी पार्क करने के लिए तो कोई चिंता ही नहीं है, एम्पल स्पेस अवेलेबल है। चलिए अभी इस प्रॉपर्टी के अंदर चलकर देखते हैं। दिस इज रिसेप्शन एरिया और साथ में ग्राउंड फ्लोर में ही है डाइनिंग हॉल। यहाँ आपको एकदम फ्रेश एंड होमली फूड मिल जाएगी। ये है डाइनिंग हॉल। अच्छा, और रोज फ्रेश बन जाते हैं सुबह शाम। और यहाँ से नीप करोली बाबा का आश्रम कांचीधाम कितनी दूर है? यहाँ से 1 घंटा। अच्छा, तो चलिए पहले इस प्रॉपर्टी का तारीफ जान लेते हैं। और इस बिल्डिंग में 7 कैटेगरीज का रूम्स अवेलेबल है। हम रुके थे फर्स्ट फ्लोर में, बट रहने के लिए यहाँ ग्राउंड फ्लोर में भी कुछ रूम्स अवेलेबल है, जिसका रेट थोड़ा सा कम है। और फर्स्ट फ्लोर में इस टाइप का कॉरिडोर से चलते हुए एक ही साइड में यानी लेक फेसिंग में सारे रूम्स अवेलेबल है। वी बुक्ड डबल बेड एग्जीक्यूटिव रूम विद कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट। काफी डिसेंट रूम है, नीट एंड क्लीन। और ये कबर्ड के अंदर ना, ये देखिए रजाई भी रखे हुए हैं और ये सारे रजाई ना मुझे तो क्लीन ही दिखा, काफी अच्छा है। अब वॉशरूम को देख लेते हैं। दिस इज अ बिग वॉशरूम विद ऑल बेसिक फैसिलिटीज। यहाँ पे आपको लग्जरी तो नहीं मिलेगा, लेकिन ठीक ठाक है। हॉट वाटर फैसिलिटीज, छोटा सा ड्रेसिंग एरिया, सब कुछ बना हुआ है। और इस प्रॉपर्टी का सबसे बेस्ट पार्ट देखिए, यहाँ से विंडो से आप स्टनिंग व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। और सामने ग्रीन शेड में कुछ कॉटेजेस भी बने हुए हैं, उसका भी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूंगी। और इस रूम में ना एक वर्क स्टेशन भी है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब चलिए इस प्रॉपर्टी का कॉटेजेस का जानकारी ले लेते हैं। लेक के बिल्कुल सामने ही इन लोगों का कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं। ये भी एक रहने के लिए गुड ऑप्शन हो सकते हैं। और यहाँ 4 पर्सन रहने के लिए भी कुछ रूम्स बने हुए हैं, जो अंदर से इस तरह है। और हम रुके थे ये ऊपर वाला रूम में। और ये सारे कॉटेजेस एकदम नेचर के बीच में बने हुए हैं और साथ में है लॉन और खूबसूरत नजारा। और बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज ये खूबसूरत पोडियम, जहाँ बैठे हुए आपको कैसे टाइम स्पेंड होगा ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बात करते हैं इस प्रॉपर्टी में आप कैसे पहुंच सकते हैं। भीमताल हल्द्वानी वाला रोड से भीमताल एंट्री करके आपको सीधे चलना है। राइट साइड में आएगी लेक और लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएगी। और भीमताल एंट्री करके 1.5 किलोमीटर के बाद आप पहुंच जाएंगे आज का डेस्टिनेशन केम भीम टूरिस्ट गेस्ट हाउस। आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मेन हल्द्वानी वाला रोड से आपको लेफ्ट हैंड साइड में इस टाइप का कट मिलेगा ऊपर की तरफ जाने के लिए। और ऊपर की तरफ लगभग 200 मीटर जाने के बाद आप पहुंच जाएंगे आज का रिजॉर्ट में।
और केम्भियन गेस्ट हाउस के आसपास और भी कुछ होटल्स अवेलेबल है, उसको अवेल करने के लिए भी आपको इसी रास्ते से ही जाना पड़ेगा। टेरा ब्लिस होटल, केम्भियन पहुंचने के पहले ही आपको इसी रास्ते में ही मिल जाएगी टेरा ब्लिस होटल। दिस इज अ प्रीमियर होटल विथ लेक फेसिंग व्यू। द ताल पैराडाइज, दिस इज एडजेसेंट होटल टू केम्भियन। एंड नाउ यू कैन चेक लिस्ट ऑफ सम होटल्स ऑन दिस रोड। भीमताल आने के लिए दिल्ली तक आप फ्लाइट या ट्रेन से आइए, फिर वहां से ISBT से ओवरनाइट बस पकड़ कर या तो कैब लेकर आप भीमताल पहुंच सकते हैं, या फिर दिल्ली से काठगोदाम रेलवे स्टेशन तक ट्रेन और वहां से भीमताल तक आप कैब से पहुंच सकते हैं। और अगर डायरेक्ट फ्लाइट में आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट इज पांतनगर एयरपोर्ट। देन कैब टू भीमताल एंड यू हैव टू ट्रैवल 55 किलोमीटर। इसके अलावा दिल्ली NCR से डायरेक्ट भीमताल अगर ड्राइव करके आना चाहते हैं तो ये रूट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। इस रूट के बारे में डिटेल जानने के लिए यू कैन चेक आउट दिस वीडियो। अभी हम बैठे हैं भीमताल झील के बीच में एक छोटा सा आइलैंड में, जिसे एक्वा आइलैंड कहते हैं। वहाँ बैठकर झील के बीच से नजारा देखना रियली एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस। व्यूज के अलावा इस आइलैंड कैफे का रूफटॉप में आकर आप चाय और स्नैक्स का मजा ले सकते हैं। आप इस आइलैंड कैफे में सनसेट के समय आइए, मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ से आप पूरे भीमताल लेक और साथ में भीमताल सिटी का 360 डिग्री व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ बैठने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स हैं, आप कहीं पर बैठ जाइए और साथ में आपका स्नैक्स लेकर लेक का मजा लीजिए। इस आइलैंड से आप पूरे भीमताल सिटी का भी व्यूज एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए केम्भियन बांग्लो जहाँ पर हम रुके हैं, और केम्भियन बांग्लो के आसपास जो जो बिल्डिंग्स बने हुए हैं ये सारे ही होटल्स हैं। अब नीचे चल के दिखा रही हूँ। नीचे एक बहुत खूबसूरत एक्वेरियम बने हुए हैं और जिसे देख के तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और साथ में है इन लोगों का कैफे। इस आइलैंड के अंदर एक्वेरियम आइलैंड काफी है। यहाँ पे आप खाना बना खा सकते हैं। आप सवाल ये आते हैं हम ये एक्वा आइलैंड में पहुँचेंगे कैसे। भीमताल पहुँचते ही हम सेम डे निकल गए भीमताल को एक्सप्लोर करने के लिए। भीमताल हल्द्वानी वाला रोड से हमें सीधा चलना है और जैसे ही भीमताल लेक खत्म होगा राइट साइड में एक काट आएगी, वहाँ से हमें सीधे इस लेक के ऑपोजिट साइड में जाना है और इसी रास्ते से ही सीधे चलकर हम पहुंच जाएंगे एक्वा आइलैंड के लिए बोटिंग पॉइंट तक, और बाद में नौकुची ताल भी आप इसी रास्ते से ही जा सकते हैं। अब देखिए भीमताल लेक हमारा राइट हैंड साइड में है। इसी रास्ते में लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे। वी आर क्रॉसिंग भीमा मंदिर यानी भीमेश्वर महादेव टेम्पल। भीमताल लेक का बिल्कुल सटे हुए इस मंदिर को भी आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। के साथ साथ भीमताल का मल रोड है। ये इस जगह का नाम है कलिका बाजार, तो दिखाते हैं। बेसिकली यहाँ छोटे छोटे फूड स्टॉल बने हुए हैं जहाँ आपको चाय, मोमो, मैगी, नींबू पानी, बहुत कुछ स्नैक्स टाइप का आइटम्स मिल जाएंगे और साथ में कुछ सुवेनियर शॉप भी है। हम अभी जाएंगे इस बोट में। इसके चार्जेस है 400 करके, और अगर आप पैडल बोट लेंगे तो उसका चार्जेस है 350 रुपीज। जाने शुरू हम जाएंगे वो आइलैंड में ना, वो है उसका नाम क्या है भैया? एक्वेरियम कैफे। एक्वेरियम कैफे। हाँ सर, 150 रुपए पर पर्सन एंट्री है अंदर की। कमाता होगा ये लोग। अरे सर बहुत कमाता है, और कैफे तो सर इसका बहुत महंगा है। कैफे महंगा बहुत है। तब एक चाय कॉफी कितने में मिलते हैं? 100 रुपए की है चाय। 100 रुपीज में चाय? शायद दोस्तों हम लोग को अंदर जाते नहीं, मगर हम मालूम करते हैं। अच्छा, ऐसे बोट राइड का मजा लेते हुए और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जानते हुए हम पहुंच गए एट लास्ट आइलैंड कैफे में। और आइलैंड कैफे से लौटते वक्त जहाँ पे हम गाड़ी पार्क किए थे उसके बिल्कुल सामने ही थे साईं रसोई। इस शॉप में आप जरूर आइए, यहाँ पर कुल्हड़ वाली चाय और बन मस्का बहुत ही फेमस है। आप फटाफट देख लेते हैं भीमताल से नजदीक कौन कौन सी हिल स्टेशंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। भीमताल से 50 किलोमीटर रेंज के अंदर कुछ पॉपुलर हिल स्टेशंस के अंदर है सातताल, नौकुचिताल, पनगट, रानीखेत, अल्मोड़ा, मुक्तेश्वर, कौसानी एंड बिनसर। ये सारे हिल स्टेशंस
बहुत ही खूबसूरत है और नेचर के बहुत करीब है। मैं दावे के साथ बोलती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आजकल भीमताल से सबसे नजदीक पॉपुलर डेस्टिनेशन में से एक है कैंची धाम, जहाँ लोग जाते हैं नीप करोली बाबा को दर्शन करने के लिए। और हम भी नेक्स्ट वीडियो में नीप करोली बाबा को दर्शन करके चले जाएंगे भीमसर की तरफ। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। टेक केयर, बाय बाय।